नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्नकरंडक शावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने अपने आत्मा के उत्थान के लिए बहुत सारी बातें सीखी हैं। उसमें मुख्य बात यही है कि हम अपने परिणामों को कैसे निर्मल बनाएं। तो परिणामों की निर्मलता के लिए आचार्यों ने हमें उपाय बताया कि सबसे पहले हमारी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में अनुराग होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने आत्मा का वास्तविक स्वरूप जान पाएंगे और वास्तविक स्वरूप जान करके उसके अनुरूप जब हम आचरण करेंगे तब हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी। तो हमने पिछले दिनों सच्चे देवगुरु शास्त्र पर कैसे श्रद्धा की जाती है और एक श्रद्धालु व्यक्ति का मन कैसा पवित्र हो जाता है, ये बात भी सीखी है। श्रद्धा हमें कितनी बातें देती है। श्रद्धा हमें निर्भय करती है, श्रद्धा हमें निश्चिंतता देती है और श्रद्धा हमारी दृष्टि को निर्मल बनाती है। इतनी बातें श्रद्धा के आने पर हमारे जीवन में आती हैं और फिर हमें अपने आत्मा में रुचि जो उत्पन्न हुई है उससे हम अपने आत्मा की तरफ आते हैं। पांचों इंद्रियों के विषय पीछे छूटने लगते हैं और हम निरंतर समय निकाल करके और अपने आत्मा के स्वरूप को जानने में लग जाते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारे ग्रंथों के माध्यम से आचार्यों ने आत्मा के स्वरूप में लगाने की बात भी कही है। वही सम्यक ज्ञान है जो वीतरागता की तरफ ले जाता है, वीतरागता का उपदेश देता है, वही समीचीन ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके जब हम अपने आचरण को संभालने लगते हैं, या ये कहो कि ज्ञान होने के बाद हमारा आचरण निर्मल होने लगता है, उसी का नाम, निर्मल आचरण का नाम ही तो सम्यक चारित्र है। श्रद्धा के साथ जो, श्रद्धा और ज्ञान के साथ जो निर्मल आचरण किया जावे सो वही सच्चा आचरण है, क्योंकि वो आचरण हमारे जीवन को विकसित करता है। आचरण हमारे जीवन का विकास करता है। विकास किस बात में है? भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में विकास है, या कि अपने आत्मा की निर्मलता को हम विकास मानते हैं? पहले ये दृष्टिकोण भी हमें समझ लेना चाहिए। कई बार हम पवित्र आचरण करते हैं, काहे के लिए करते हैं? हमको सुख मिलेगा, भौतिक सुख मिल जाएगा। अच्छा आचरण करो तो हमको भौतिक सुख मिलेगा, इसलिए भी हम अच्छा आचरण कर सकते हैं। तो कहते हैं अगर सुखवादी दृष्टिकोण है तो फिर वो सुखवादी दृष्टिकोण असत प्रवृत्तियों में ही ले जाता है। सत प्रवृत्ति होना तब संभव है जब संयमवादी दृष्टिकोण होगा। दो ही दृष्टिकोण हैं आज के समय में। जो सुखवादी दृष्टिकोण हैं वो भौतिक सुखों के लिए, सुख सुविधा के साधन जुटाने में कोई भी उपाय नहीं छोड़ता है, चाहे जिस उपाय से, अधर्म से भी अगर उसे
अपने सुख की प्राप्ति होती भौतिक सुखों की तो अधर्म भी कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जिसका सुखवादी दृष्टिकोण है वो अधर्म के द्वारा ही नहीं, वो धर्म के माध्यम से भी अपने सुखों की ही आकांक्षा करता है, वांछा करता है। तो कहते कि हमारी दृष्टि इतनी निर्मल हो जानी चाहिए कि भौतिक सुखों का हमारे लिए आकर्षण खत्म हो जावे। रहेंगे तो भौतिक सुख सुविधा के साधन तो जुटाएंगे, लेकिन अब उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा। मिल गए तो मिल गए, हमने अपनी तरफ से उनको प्राप्त करने की वो जो दौड़ थी वो दौड़ खत्म हो गई। भौतिक सुखों की दौड़ खत्म हो जाना ही संयम है, वही निर्मल आचरण है। बिना संयम के और सद प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। जिसको सिर्फ भौतिक सुख की आकांक्षा है वो व्यक्ति यदि व्रत नियम संयम भी ले लेगा तब भी अपने व्रत नियम संयम के माध्यम से भी भौतिक सुख ही खोजेगा। इसलिए हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि हमारा दृष्टिकोण, हमारा अभिप्राय कितना निर्मल हुआ है, और सुखवादी दृष्टिकोण हमें छोड़ना पड़ेगा। संयमवादी दृष्टिकोण, निवृत्ति वाला दृष्टिकोण, जो व्यक्ति निवृत्ति का ध्यान रख के प्रवृत्ति करता है उसकी प्रवृत्ति ही श्रेष्ठ मानी जाती। दो ही तरह की प्रवृत्ति तो है, एक सत प्रवृत्ति और एक असत प्रवृत्ति। अच्छी प्रवृत्ति और बुरी। अपन कहते ना भैया इनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं, प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, इसका मतलब अपन समझते हैं कि इनको संयम बिल्कुल नहीं है। जिसको संयम होवे वो अगर कुछ थोड़ी बहुत चूक भी कर देवे तब भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि इनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, तो थोड़ी बहुत चूक हो जाती। लेकिन जो संयमवादी दृष्टिकोण वाला नहीं है उसकी प्रवृत्ति अच्छी हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें आज एक बात और नई सीख लेना है कि हमारे जीवन में दृष्टिकोण क्या है, जो हम आचरण कर रहे हैं उसके पीछे हमारा अभिप्राय क्या है। अभिप्राय भौतिक सुखों का नहीं होना चाहिए। अभिप्राय तो हमें क्या होना चाहिए, अपने राग द्वेष की निवृत्ति होवे, ये हमारा अभिप्राय संयम के पीछे होना चाहिए। और संयम के मायने क्या है एक्चुअली देखा जाए तो कहते हैं टू बी इन योर सेल्फ। जब हम अपने आत्मा में जितनी देर ठहर जाते हैं वही वास्तव में संयम है। अगर ऐसा समझ में नहीं आए तो कहते ऐसा समझो कि जितनी देर हम पाप प्रवृत्ति से बच जाते हैं उतनी देर हमारा संयम। ऐसा कर लो, हम जितनी देर इंद्रियों के विषयों से और मन के विषयों से बच जाते हैं उतनी देर का हमारा समझना कि संयम है। ऐसा संयम दिन भर में अभ्यास करने से व्यक्ति अपने जीवन में ला सकता है। अपन बहुत संयम रखते हैं, किस आदमी से कैसे बोलना, जिससे काम निकालना है उससे जरा संभल के बोलना, इतना संयम तो रखते। दुकान पर ध्यान रखते कि ग्राहक बिगड़ने जावे, इसलिए संयम रखते। रास्ते में चलते हैं तो ठीक ठीक चलते हैं, उपद्रव करते चलोगे तो पीछे से गाड़ी आ जाएगी, टक्कर लग जाएगी, तो वहां संयम रखते हैं। भाई बाएं चलो तो बाएं चलो, दाएं चलो तो दाएं चलो। अरे इतना तो हम सब संयम रखते हैं। कहते वो वाला संयम तो संसार लौकिक उपलब्धि के लिए भी जब हम संयम रखते हैं तो हम अपने आत्मा की विशुद्धि के लिए अगर संयम रख लेवें, पांचों पापों से जितनी देर हो सके उतनी देर, हम कहते 1 मिनट चलो यहां से शुरू करो, 1 मिनट में 5 पापों से बच गया, मेरा सार्थक हो गया। 1 मिनट तो आज सार्थक हो गया। अब क्या करूं और थोड़ा बढ़ाऊं। दिन भर में मेरे पास 24 घंटे में 1 घंटे तो ऐसा हो जिसमें मैंने 5 पापों को मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से त्याग कर दिया। न किसी को पाप का उपदेश दिया, न किसी को पाप में लगाने की बात कही, न मन से, न वचन से, न शरीर से। तो कब हो सकता ये? कहते देव पूजा करो, गुरु उपासना करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, इनके माध्यम से संयम आएगा। संयम, तप और त्याग कब आता है? जब ये 3 आवश्यक ठीक ठीक होंगे, देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय।
इन्हीं के माध्यम से संयम, तप और त्याग आसान हो जाते हैं। इस तरह हमारे आचरण की पवित्रता के लिए हमारा देवगुरु शास्त्र के प्रति जो श्रद्धान है वही मुख्य है। उसी के माध्यम से हम अपने संयम को, अपने आचरण को और अधिक ऊंचा उठा सकते हैं। पिछले दिनों अपन पढ़ रहे थे कि एक श्रावक अगर अपने जीवन में संयम धारण करना चाहे जीवन भर के लिए, अभी तो अभ्यास किया कि भाई घंटे भर बच सकते कि नहीं बच सकते पाप से, देख लिया कि हाँ घंटे भर 2 घंटे हम तो दिन भर जो है बच सकते हैं। कौन से पाप से? कम से कम संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारेंगे, ऐसी झूठ नहीं बोलेंगे कि दूसरे का मरण हो जाए, किसी की चोरी नहीं करेंगे हैं, और जिससे विवाह किया है उसके अलावा अन्य के प्रति अपने परिणामों में निर्मलता रखेंगे, परिग्रह की जितनी आवश्यकता है उतना रखेंगे, उसके बाद नहीं रखेंगे। इतना अगर हमने घर में रह करके कर लिया तो यही तो 5 अणुव्रत हो गए। अब इन 5 अणुव्रतों में और अधिक कैसे वृद्धि होवे, तो कहती अब मोटी मोटी बाहर की सीमा बना लो। पाप तो जो हो रहे हैं हो ही रहे हैं, एक निश्चित सीमा तक होवे तो मर्यादा बना ली दिशाओं की। अब कहते कि मर्यादा के भीतर भी जो पाप करो उसमें से बहुत सारे पाप ऐसे हो जाते हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, जो कि प्रयोजनभूत ही नहीं है। तो कहते निष्प्रयोजन पाप को छोड़ो। यहां तक बात आ गई है। अब निष्प्रयोजन पाप छुड़वा करके फिर तीसरा गुणव्रत देंगे कि धीरे से कि अब जितना प्रयोजनभूत है उसमें भी तो थोड़ा कम करो। पहले कहेंगे कि अभक्ष्य चीजें छोड़ो, फिर बाद में कहेंगे कि जितनी खाउत की चीजें हैं वे सब थोड़ी खाना चाहिए, रोज रोज थोड़ी कम करो उसमें। पहले भक्ष्य चीजें नहीं छुड़वाई, पहले तो कहेंगे अभक्ष्य तो छोड़ो ही, फिर अब उसमें से जितनी बची जी खाने हाँ जी सब मनो सब खाने की है, सो रोज रोज सब ने खाओ, थोड़ी 2 आज खाओ 2 पर कल खाइए, ये हो गया। वो की सीमा करवाएंगे। अभी जितना रख रखा है उसमें से भी रोज रोज क्यों, उसमें से भी कम कर लेंगे। बस इस प्रकार से श्रावक के जीवन में धीरे धीरे, देखो कितना स्लो प्रोसीजर है, इतने स्लो प्रोसीजर से उसको धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां अपन चढ़ते, 2-2 सीढ़ी एक संग चढ़ जाओ तो नीचे गिर पड़ो, तो कहते एक सीढ़ी चढ़ो, आराम आराम से चढ़ो। व्रतों को पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और भगवान के प्रति अनुराग के साथ, और उनको कोई भी लेवे तो धीरे धीरे क्रम से उसके जीवन में विकास होता है। अब कहते कि अनर्थ दंड, बहुत सारे काम हैं जो अपन से हो जाते हैं और अपन नहीं जानते, अज्ञानतावश कह रहे इसको नहीं भी करते तो भी कुछ नहीं होता। तो आचार्य महाराज उससे परिचय करवा रहे कि ऐसे भी काम कई हैं जो निष्प्रयोजन हैं, जिनका हमारे जीवन से कोई सरोकार नहीं है, फिर भी हमारे द्वारा कई बार तो निष्क्रिय पाप होता है। खड़े खड़े हम दूसरे का झगड़ा देख रहे हैं, इसमें भी पाप है व्यर्थ में, या कि झगड़ा नहीं देख रहे, हम दूसरे के झगड़े की अपेक्षा रख रहे हैं कि उनको अच्छा झगड़ा हो जाए। तो अब क्या मतलब है, उनको जब हो सो हो, अपन बैठे बैठे बेकार में सोच रहे कि उनका ऐसा हो जाए, उनका ऐसा। ये सब बातें जो है इसमें कह दी एक श्रावक के लिए कि भैया इनसे बचो। जो अज्ञानतावश और प्रमादवश जो हमारे जीवन में निष्प्रयोजन पाप हो जाते, निष्प्रयोजन पाप जो है अज्ञानता और प्रमाद की वजह से होता। जब हमें अपने हित की तरफ चिंता नहीं रहती तो लापरवाही, देखो प्रमाद शब्द को सीधा कहो तो लापरवाही है, प्रमाद मतलब लापरवाही। तो जब हमारे लिए प्रमाद आ जाता है, हम जीवन के प्रति सजग नहीं रह पाते हैं, या कि हम ठीक नहीं जानते हैं, अज्ञानतावश भी ऐसे पाप हो, उनसे बचाने के लिए कहते पापोप कितने प्रकार के हैं, पापोपदेश, फिर हिंसा दान, फिर उसके बाद कहते अपध्यान, फिर दुश्रुति और फिर प्रमादचर्या। ये 5 नाम हैं। कठिन से लग रहा है कि जी 5 तो बहुत कठिन से, लेकिन है कुछ नहीं। हम कल बाद में यहां से जाके सोचते रहे कि हमने कह तो दिया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, तो ये 5 को कैसे इसमें घटित करेंगे। तो देखो बुरा मत कहो मतलब
पाप का उपदेश न दो, यही तो है ही पापोपदेश। अच्छी बात कहो जिससे दूसरा भी धर्म में लगे। तो पापोपदेश से बचना अर्थात बुरा मत कहो। फिर कहते हिंसा दान अर्थात बुरा मत करो। एक चीज ऐड इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगी, करने वाला, बुरा मत कहो, बुरा मत करो। हिंसा दान तो बुरी चीज है, उसको मत करो। फिर कहते अपध्यान, बुरा मत सुनो या कि बुरा मत सोचो, ऐसा भी कह सकते हैं। इसको बुरा मत देखो भी कह सकते हैं। अपध्यान में अपन हमेशा दूसरे की बुराई ही विचार करते हैं और दूसरे का बुरा देखना पसंद करते हैं। तो कहते अपध्यान, बुरा मत देखो या बुरा मत सोचो, और दुष्श्रुति, बुरा मत सुनो। और फिर प्रमादचर्या क्या है? वही बुरा मत करो। प्रमादचर्या या हिंसा दान ये बुरा करने की तरफ है। करना, सोचना, बोलना, देखना, सब पर जो है लगाम लगा दी इन पांचों के माध्यम से। और भी बहुत प्रकार के हो सकते, लेकिन इन पांच में ही सारी चीजें गर्भित हो गई। ये पांच नहीं करो, इनसे बचो। कहते अब और पापोपदेश कैसे हो जाता है, उसके लिए कहते, यहां तक हो गया था ना। हाँ। तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीन कथा प्रसंगः प्रसवः कर्तव्यः पाप उपदेशः। बड़ी सावधानी रखना पड़ेगी इसमें। यहाँ आखिरी वाले में फिर से पढ़े। तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादि कथा प्रसंगः प्रसवः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः। कहते इतने प्रकार से पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड हो सकता है। अनर्थ दंड का अर्थ तो समझ लिया था, निष्प्रयोजन मन वचन काय की पाप क्रिया। निष्प्रयोजन मन वचन काय की पाप क्रिया तो निरंतर हो रही, लेकिन कहते निष्प्रयोजन जो मन वचन काय की पाप क्रिया है वही अनर्थ दंड है। उससे विरक्त होना ही अनर्थ दंड व्रत है। वो पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। तो वो किस प्रकार होता? कहते तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादि नाम। कहते पशुओं को क्लेश पहुंचाने वाली क्रिया, इसका भी उपदेश देते हैं कई लोग। आजकल जितनी भी जो इसमें जितनी हीमोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन और ये जो हार्मोनल या कि लिवर एक्सट्रैक्ट की जो दवाइयाँ लिक्विड फॉर्म में आती हैं, उन सब में क्या है? वो वैज्ञानिक जो है यही तो बता रहे हैं कि इन जानवरों के द्वारा ऐसा ऐसा इनको तकलीफ पहुंचा के और इनसे इतना बेनिफिट ले सकते हैं। यही तो, ये सब क्या है? तिर्यक क्लेश वाणिज्य। और उसका अपन धंधा करो, मान लो उसको अपन बेचो, तो उससे पाप तो लगेगा। ये निष्प्रयोजन पाप था जिससे कि कोई प्रयोजन नहीं सद रहा। और व्यापार हिंसा, ऐसा व्यापार जिसमें हिंसा बहुत होती है। अब जंगल जलाने का व्यापार कर लिया, फिशरीज कर खोल ली, पोल्ट्री फार्मिंग है, ये सब चीजें क्या हैं? ये सब इनसे भैया 2 पैसे आते हैं और बाकी तो हिंसा बहुत है। तो ऐसे व्यापार का उपदेश भी नहीं देना। क्यों? दिख रहा है कि तुम अगर एक ठो फल फूल को ठीला लगे हो तो उतनी इनकम नहीं हुई है। तुम तो सरकार से लोन लेके और एक ठो गुमटी रख लो, अंडा बेच बेकी लो। जी तो है ही, और क्या? जी उपदेश दे दिया आपने उसको। अपनी बुद्धि, आपको बुद्धि है। अब वो तो गरीब आदमी था, वो नहीं समझता। उसने तो कही अपन तो भैया खोमचा लगा लें, अपन तो फल फूल बेचें। वो फल फूल बेच रहे हो तो आपने उसको अपनी बुद्धि से और समझा दिया कि देखो ये में ज्यादा लाभ नहीं है, लाभ तो ये में है, वो कर लो। कहते ऐसा नहीं करना। व्यर्थ जो है इस प्रकार के उपदेश से दूसरे को पाप में मत लगाओ। आपने खुद तो करना छोड़ दिया है, लेकिन दूसरे को मत लगा देना उसमें। ये भी सावधानी की आवश्यकता है। कोई सलाह मांगे तो उसको व्रती व्यक्ति बहुत सोच समझ के सलाह देगा कि भैया ये पाप में न लग जाए, इसको पाप से बचाना है। फिर कहते आरंभ,
बहुत अधिक जो हिंसा इत्यादि के काम हैं वो आरंभश्च कृषि आदि, जो 80-80 कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य। अब अरे तुम खेत में जो है खाद नहीं डाल, बिना खाद डाले थोड़ी होत, अरे दवाई छिड़को करे तब होत अच्छी फसल। अब ले वो कृषि कर रहा था, कृषि करना बुरा नहीं था, लेकिन कृषि में जो जो हिंसा के उपाय हैं वे आपने उसको लालच देके और उनका उपदेश दे दिया। जितने पेस्टिसाइड बेचते हैं वे क्या करते, विद इन 5 मिनट्स किल ऑल द बैक्टीरिया ऑल द इंसेक्ट्स, ये लिखते हैं वो विद इन 5 मिनट्स यू टेस्टेड इट। ऐसे स्लोगन्स उसमें लिखे रहते हैं कि आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, 5 मिनट के अंदर सारे जीवों को। आदमी सोचता कह रहे ले लो, ये पापोपदेश दे करके ही तो बेचना है। ये आज की भाषा में ये सब चीजें आचार्य भगवंत उस समय ही इन चीजों को जानते थे। उनने आज भी यही चल रहा। आज की भाषा थोड़ी अलग हो गई, उसको अपन ने दूसरे ढंग से यहां लिख दिया और कहते प्रलंबनम वंचनम, कहते दूसरे को ठग लेना, ठगने का उपदेश देना। ये बहुत करते हैं अपन। अरे तुम्हें दुकानदार ने बुद्धू बना दो, अब ऐसो करियो, तुम ऐसे ऐसे जाइयो, तना होशियारी से काम करो, ऐसा होत का काम। जे सब क्या है, दूसरे को ठगाई विद्या सिखा रहे आपको तो आती है, सो दूसरे को भी बता दिया आपने। ये सब पापोपदेश में जाएगा। दूसरे को ठगने का प्रयोजन आपका है, तो ये आपका तो कुछ काम नहीं बन रहा, लेकिन दूसरे को ये विद्या क्यों दे रहा है? निष्प्रयोजन। आपका कौन सा प्रयोजन उससे बन रहा है? कहते इससे बचना चाहिए। कथा प्रसंग, इस प्रकार की जो कथाएं हैं या इस प्रकार की वार्ता है, इससे इस प्रकार की बातचीत में नहीं पड़ना चाहिए। आपस में खड़े होकर के मान लो नहीं भी है तब भी ऐसी बातचीत नहीं करना चाहिए। क्या पता कौन व्यक्ति सुन करके और उससे अपना अहित कर ले। आप तो अकेली चर्चा, हम तो चर्चा कर रहे थे कि ऐसी ऐसी कृषि में ऐसा ऐसा करो तो ऐसा होता है। आचार्य श्री ने कई बार कहते हैं वो कि कभी भी जिस चीज से घात होता हो वो चीज मालूम भी हो तो दूसरे के सामने बोलना नहीं कि इसमें इस चीज को मिला दो तो ऐसी चीज बन जाती, उससे मरण होता है। कि जानते भी हो तो नहीं बताना। क्यों? ये सब पापोपदेश में निष्प्रयोजन। बैठे बैठे आपको ज्ञान है इन सब चीजों का, तो आप अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसको सुन करके आपने तो त्याग कर दिया है। देखो व्रती व्यक्ति के लिए कह रहे, उसने तो त्याग कर दिया, लेकिन अब निष्प्रयोजन पाप भी हो सकता है। अपना प्रयोजन जितना सत्ता था सो अपन ने तो खेती कर ली, और अपन व्रती हैं सो खेती भी करी तो संभाल करके करी, लेकिन दूसरे को आप ऐसी सलाह नहीं दो, उससे बचो, आरंभ इत्यादि, ये सब जो है इसमें शामिल हो जाएगा पापोपदेश में। पापोपदेश में सीधी बात यही है कि जितनी भी पाप की क्रियाएं हैं उनके लिए दूसरे को उपदेशित नहीं करना, दूसरे से उसकी चर्चा नहीं करना। अपन जानते भी हैं फिर भी उस चीज की चर्चा, पाप की चर्चा नहीं करना। करना तो अच्छी चर्चा, धर्म की चर्चा करना। इसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। अब हालांकि उस प्रकार का नहीं होता जैसे तिर्यक वाणिज्य है और क्लेश वाणिज्य लिखा है इसमें, तो कहते कि पहले दासी दास इत्यादि बेचने की प्रक्रिया होती थी, तो अपन तो खुद नहीं कर रहे, दूसरे को कि देखो आपको नहीं मालूम, यहां से वहां ले जाओ, वहां महंगा बिकता है, ले आपने इतनी उसको जानकारी दे दी, अब वो उस जानकारी से और पाप में लग गया। इसी तरह गाय भैंस इत्यादि यहां पर खरीद लो, इतने तो बहुत सस्ते मिल जाते, मनो उतने बेचो अगर तो बहुत महंगी बिकती। अब अपन कछु नहीं कर रहे, ने अपन बेच रहे ने कछु कर रहे, लेकिन चार आदमियों के बीच में जा चर्चा छेड़ दी, जा चर्चा छेड़ी सो जा करके उनने अपना काम कर लिया। ये निष्प्रयोजन पाप हो गया कि नहीं? अपने मत्थे बेकार में आ गया। ये इससे बचना चाहिए। अगर मालूम भी पड़ जावे तब भी इससे बचना चाहिए। ऐसे ये सब, और ये भूमि इत्यादि वध का उपदेश ये भी दिया हुआ है। तिर्यक क्लेश वाणिज्यारंभादिषु पाप संयुक्तम वचनम पापोपदेशा, कहीं कहीं पर ऐसा भी आता है, उसी से मिला जुला है ये। और इन सब चीजों से बच करके और अपने इस व्रत का निर्दोष पालन करना चाहिए। यही पापोपदेश के बारे में। और हिंसादान, हिंसादान में बहुत चीजें आएंगी। देखो क्या क्या चीज आएगी, जानकारी तो कर ही लेना चाहिए। परशु कृपाण खनित
ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनां हेतूनां दानम सादानं ब्रुवन्ति बुधा सुकृपाण खनित्र नायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनां बदहेतूनां दानम दानम ब्रुवन्ति बुधा। बुधा का अर्थ है यहाँ पर जो बुद्धि आदि रिद्धियों के स्वामी हैं। वो कौन है? गणधर देव हैं। तो गणधर भगवान ने क्या कहा है? परशु अर्थात फरसा, कृपाण मतलब तलवार होता, खनित्र मतलब खोदने की वो कुदाली कहलाती, और ज्वलन मतलब अग्नि, और आयुध, आयुध मतलब होता शस्त्र। एक तो फेंक के मारने वाला शस्त्र, और जो धारण किया जाता हाथ में ही अस्त्र, अस्त्र और शस्त्र दोनों मिलकर के आयुध कहलाते हैं। और श्रृंगी मतलब होता है विष, विष पॉइजन, और श्रृंखला मतलब सांकल इत्यादि। ये सब हिंसा के कारण हैं, इनको दूसरे को नहीं देना। हमारे पास तो वैसे ही रखो है, हमारे काम कोई नहीं है, तुम्हें चाहने हो तो ले लो, ले। अब वो उससे क्या करेगा जी भी नहीं आपने पूछा, उसका दुरुपयोग करेगा तो ऐसे व्यक्ति को नहीं देना, आपके काम का नहीं है। पर ये सब हिंसा की चीजें हैं, इसलिए दूसरे को भी नहीं देना, इनका सावधानी रखना। ये जो है हिंसादान नाम के अनर्थ दंड से बचने का है। कहते दूसरे के लिए मांगने पर भी नहीं देता, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। हाँ, जिस पर हमें विश्वास है उसके लिए बात अलग है कि पड़ोसी की माचिस खत्म हो गई, अपने त्याग उनने के भी माचिस दियो तो दे दी। लेकिन अब कोई गैर जानकार है, माचिस लेवे और माचिस लेकर के आग लगा देवे तो, या स्वयं लगा लेवे, या बीड़ी पिए तो भी आपकी माचिस देना खराब। अब वो सामने ही कह रहे हो कि तनक माचिस दी वो बीड़ी पीने, तो आप क्यों दे रहे हो? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपने तो, हम ये कह रहे हैं कि आपने छोड़ दिया पीना, अब आप उसको निष्प्रयोजन पाप में क्यों? ये सब निष्प्रयोजन पाप आपका उसका है, सो वो जाने, वो करे, अपने जहां से ले आए। अब अपने पास पैसे हैं और तो छोड़ो, कई लोगों के पास बहुत पैसे होते, वे क्या करते हैं? कर्ज देते हैं, लोन देते हैं। अब फिशरीज को लोन दे दिया आपने, ले लो, इतने रुपया सैकड़ा पे ब्याज ले लो और ले लो। अब वो कौन से काम में लगाएगा आपके पैसे को? और आप उसमें, कई लोग तर्क देते तो वो तो काम ही हो को वो और कहूं से लेके कर ले, और कहूं से लेके कर ले, आप तो नहीं दे अपने पैसा। देख लो किस आदमी को हम ब्याज पे दे रहे हैं, वो ठीक धंधा कर रहा कि नहीं कर रहा।